असम में भी कोरोना के जो नए मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। सोमवार को असम में एक दिन में 6,982 नए मामले आए। नए मामलों में ये बड़ी उछाल बिहू त्योहार के बाद देखी जा रही है। सोमवार को 11 लोगों की मौत भी हुई है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। तो असम में कहीं ना कहीं अब चिंता पैदा हो रही है और संक्रमण दर 10.75% तक पहुंच गई है। रविवार के मुकाबले नए मामलों में 158% की वृद्धि हुई है। गुवाहाटी, कामरूप, डिब्रूगढ़, कछार, जोरहाट और तिनसुकिया कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और हमने पिछली लहर में भी देखा था कि जब पूरे देश में मामले कम होने लगे थे, उस वक्त असम ऐसी जगह थी जहां पर मामलों में बहुत ज्यादा हमने तेजी देखी थी। देश के कुछ प्रांतों में कोविड के मामले अब घटते दिख रहे हैं, मगर असम में और उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ने के जो संकेत दिख रहे हैं और तेजी से बढ़ भी रहे हैं। असम ने कल पूरे कोविड के पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा जो सिंगल डे स्पाइक वो रजिस्टर कल हुई असम में, जबकि लगभग 7,000 केसेस असम में कल रजिस्टर हुए और जो पॉजिटिविटी रेट वो भी अब लगभग 11% की तरफ बढ़ रहा है असम में। जबकि गुवाहाटी में कल लगभग 1,500 नए केसेस दर्ज हुए और इसके साथ लगभग 15% गुवाहाटी में पॉजिटिविटी रेट है। और इसके साथ साथ असम के जो बड़े शहर हैं सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट और तिनसुकिया, यहाँ पे भी 1000 से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके साथ तो सबसे बड़ी बात है कि जो गुवाहाटी से लगा हुआ कामरूप ज़िला है वो, और कामरूप रूरल इसको बोलते हैं, और इसमें ग्रामीण इलाके भी हैं, यहाँ पे भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो असम में जो ओमिक्रॉन के संक्रमण है वो अब जो बड़े बड़े शहरों से अब छोटे छोटे जगह से भी अब खबर आ रही है। और इसका फैलाव शायद अब जो बिहू के मौसम में लोग घर में गए हैं, क्योंकि बिहू के सेलिब्रेशंस के लिए असम सरकार ने कुछ रियायत दी थी और इसके चलते अब ओमिक्रॉन के मामले अब अगर आंकड़ों की बात करें तो बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये एक चिंता के विषय रहेगी राज्य सरकार के लिए। मगर राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक हमें जो खबर मिली है कि अभी भी कोई लॉकडाउन की कोई पहल असम में नहीं है, मगर जो रिलैक्सेशन है और या फिर जो SOP है उसमें थोड़ा सा फेरबदल राज्य सरकार कर सकती है कि अगर ये राइजिंग ट्रेंड चलता रहे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि अगर आप देश के बाकी हिस्सों का बात करें तो उनसे लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद जो ओमिक्रॉन का वेव असम और नॉर्थ ईस्ट को हिट किया था, तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी है। पिक जो असम और उत्तर पूर्व के लिए जो पिक है ओमिक्रॉन का, वो इस महीने के अंत तक आने की एक प्रोजेक्शंस है। तो इस अब ऐसा लग रहा है कि मामले और भी बढ़ सकते हैं और अब देखना पड़ेगा राज्य सरकार इसमें क्या करती है। सबसे बड़ी अहम बात जो है कि बिहू के पहले 13 तारीख की अगर बात करें तो असम में जो पॉजिटिविटी रेट थी वो लगभग 8% थी और एक्टिव केसेस 13,000 से ज़्यादा थे। मगर अब अगर कल की बात हम करें तो पॉजिटिविटी रेट लगभग 11% हो चुकी है और एक्टिव केसेस 23,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो पिछले इनको 3-4 दिनों में 4-5 दिनों में लगभग 10,000 नए केसेस आए हैं और ये एक चिंता के विषय रहेगी। जबकि हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी कम है, मगर होम आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है और उनको मॉनिटर करना भी एक चैलेंज है राज्य सरकार के लिए। मगर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि किस तरह से इसकी स्प्रेड को रूरल एरिया में अभी तक ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, मगर धीरे धीरे से जो बाकी जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी मामले आ रहे हैं और किस तरह से इसको रोका जाए, ये एक चैलेंज रहेगी असम सरकार के सामने।